और कोई कविता लिखी है कि नहीं लिखी हम नहीं जानते, लेकिन 4-5 छंद भगवान कृष्ण और सुदामा के बारे में लिख दिया और पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए वो, केवल इसीलिए क्योंकि सुदामा और कृष्ण के संबंध की कविता लिख दी। कैसे कहाल बेवाइन के, एक छंद उनमें से है, कैसे कहाल बेवाइन के, कहु कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय सुदामा की देखी दशा, करुणा करके करुणा निधि रोयो, हाय सखा दुख पायो महा तुम आए, इतन किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वो भगवान श्री कृष्ण जो बड़ी से बड़ी विपत्ति में कभी डगमग नहीं होते थे, जिनके आंखों में आंसू कभी नहीं देखा गया, वो भगवान कृष्ण फूट फूट करके रोने लगे अपने मित्र के दुख को देख करके। सुदामा कुछ बोले नहीं, बताया नहीं, फिर भी शरीर के वेशभूषा बता रही थी सुदामा पर क्या बीत रही होगी। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाया हूं में पनही कन सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। सुदामा को भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र के आंसुओं से उनके पांव धो दिए और बैठे तो बातचीत होने लगी। उन्होंने कहा, मित्र इतने दिन तक तुम आए नहीं, क्या हुआ, क्यों नहीं आए? तुम्हारी ये दशा तुम्हारे शरीर के वस्त्र बता रहे हैं, तुम्हारे पांव का वो घाव बता रहा है, इतना कष्ट तुमने सहा और मेरे मित्र हो तुम। अगर कोई सुनेगा कि कृष्ण का मित्र इतना दुखी रहा तो लोग तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, हमको क्या कहेंगे, ख्याल नहीं किया कभी? सुदामा बोले, मित्र हमें तुम्हारी मित्रता ही याद आती थी, लेकिन एक बात बताओ कि इतने दिन बाद आए हो तुम, अब तो विद्यालय से निकले हो तो तुम्हारा विवाह इत्यादि सब हो गया होगा? हाँ हाँ कन्हैया हो गया है। बोले, देखो औरतों का स्वभाव होता है कि अपने पति को, अपने आदमी को किसी के यहाँ भेजने लगती हैं, अपने छोटे या बड़े को तो हाथ में कुछ दे के भेजती हैं। तुम्हें भेजा है मेरी भाभी ने यहाँ, तो मेरे लिए कुछ सौगात भेजी है कि नहीं? तो सुदामा तो उस चावल की पोटली को और दबाते जा रहे थे। पनी सी चुटकी भरे चावल है, वो भी फटा पुराना कपड़ा, वो दबाए जा रहे थे। और भगवान कृष्ण ने कहा, भैया मित्र तुम बड़े जरूर हो गए हो, लेकिन चोरी की आदत नहीं गई। आगे चना गुरु मातु दिए। जब हम लोग पढ़ते थे तभी गुरु की पत्नी ने, गुरु माता ने हम दोनों को चने दिए थे कि जाओ जंगल में लकड़ी ले आओ जंगल से, और जब भूख लगे तो चने चबा लेना और पानी पी लेना। तो चने तुमको हमने दे दिया था, अपने हिस्से का भी। और सुदामा तुमने अपने हिस्से का भी चना चबा लिया और हमारे हिस्से का भी गायब कर गए तुम। जब हम पूछते थे कि चने चबा रहे तो तुम कहते थे नहीं, ठंड के मारे दांत कांप रहे हैं, दांत बोल रहे हैं। तो लगता है उस समय भी चना चुरा लिया और आज भाभी ने कुछ भेजा है उसको भी चुराए जा रहे हो, तो आज नहीं चुराने दूंगा। तो टूटे चावल तो बताते थे, टूट दिल का पता, ये भी भेजे हुई थी भाभी के सौगात की बात। याद है कृष्ण सुदामा के मुलाकात की बात। मित्रता ऐसी जिसका जीवन पर्यंत निर्वाह किया। सुदामा जी रहे कई दिन, मांगे कुछ नहीं।
वो फटे पुराने कपड़े उतरवा के राजमहल के कर्मचारियों ने सुदामा को खूब सजा दिया, बढ़िया कपड़े पहना दिए, इत्र लगा दिया, मकौआ लगा दिया, सब कुछ भोजन बढ़िया कराया, बहुत कुछ दिनों तक रहे। सुदामा ने कहा, कृष्ण अगर कहो तो अब घर जाऊं। तो अच्छा फिर आना मित्र, फिर आना। और सुदामा ने सोचा रहा तो मैं इतने दिन, लेकिन मांगा कुछ नहीं, और मांगने का अपना स्वभाव भी नहीं। लेकिन मुझे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब जाऊंगा घर, पत्नी जब पूछे कि मैंने जिसलिए भेजा तो कुछ नहीं किया, तो क्या जवाब दूंगा? लेकिन मैं मांगूंगा तो नहीं, मांगूंगा नहीं। और फिर भी भगवान कृष्ण ने सोचा, उन्होंने कहा, सुदामा भैया जा रहे हो, देखना ख्याल से जाना, फिर कभी लौट के आना। न कपड़ा दिया, न दक्षिणा दी, कुछ नहीं, भेज दिया, चले गए। भगवान कृष्ण जब भेज दिए, सुदामा जाने लगे, तो उन्होंने सोचा बड़ों का हाल यही होता है लगता है, आने पर बड़ा स्वागत कर देते हैं, मीठा बोल भी देंगे, लेकिन कुछ लेना न देना, मगन रहना, लगता है ऐसे ही बड़ों का हाल होता है। खूब बढ़िया चमकीले वस्त्र दिए। तब तक एक राज कर्मचारी आया और कहा, पंडित जी ये जितना बढ़िया चमकीला वस्त्र आपने पहन रखा है, रास्ता बहुत लंबा है, द्वारिका कहाँ और आपकी सुदामापुरी कहाँ, बहुत दूर है, रास्ते में तमाम चोर डाकू लगते हैं, इतना बढ़िया कपड़ा पहने रखो कि सब लूट लाट लेंगे, इसलिए उसको उतार के पुराना जो यूनिफॉर्म आपका है वो रखा हुआ सुरक्षित, वही पुराना यूनिफॉर्म पहना के भेज दिया। सुदामा ने सोचा, ओहो तकदीर तो तकदीर होती है। कहाँ द्वारिकाधीश के पास गए थे, कुछ दिन तक बढ़िया चमकीले कपड़े पहन लिए, राजमहल में रहे, राज कर्मचारी सेवा भी करते थे, लेकिन तकदीर तो वही है। फिर वही फटा पुराना कपड़ा, धोती फटी सिलटे दुपट्टी, लेकिन फिर भी मन में प्रसन्नता, इसमें भी भगवान की कोई कृपा है। जब आए अपने यहाँ, आज तो कोई किसी को जल्दी कुछ देना नहीं चाहता, अब दे भी दे तो थोड़ी सी चीज देने के बाद बताना चाहता कि हमने तो सर्वस्व आपको दे दिया। अब